बंदर, और क्या राज संदेशा लाए हो? हे महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश की स्कंदा का खुदबाली राज बंदर का हूँ। है पूज्य पितृ पिता के आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग्य कुछ कहने सुनने आया हूँ। अरे बंदर, कौन बाली है और कौन राम है, मैं नहीं जानता। अरे लंकेश, तुम्हें ध्यान हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब वाली खाक में बंदी थे, तब आपको मूर्छा थी। भगिनी श्री शूर्पणखा को रावण कुबरोध देखते हो, इसलिए तो श्री राम नाम को भूलते हो। अब ध्यान न हो तुम्हें राम कौन है, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। उनका ये सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। तू ही अंगद हो, क्या तू ही बालिका बालक हो, क्या तू ही बांस की ज्वाला हो, क्या तू ही बांस की ताकत हो। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाद नहीं, तपस्वी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता, वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी और मिला होता, तो देख भानु प्रताप तेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। कल से ही इस बड़े राजे लंका का, कल से ही सेनापति हो जाए। भाई विभीषण लंका आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में गया। वह राक्षस के स्वभाव से अलग हो गया। अब वह राक्षस नहीं रहा। अरे ओ बंदर, तुम मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरे नियम सुन। पहला नियम यह है कि विभीषण आकर मेरे चरणों में अपना सिर रखे, और दूसरा नियम यह है कि हनुमान आकर मुझसे माफी मांगे, और तीसरा नियम यह है कि राम और लक्ष्मण दोनों आकर अपने प्राणों की भीख मांगे। बस यही या कुछ और है? ये मांगे तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। ये बातें तो साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है उन तुड़वा भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण लंका में भिजवा देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार भूली जाएगी। तेरा मालिक है, तेरे नारी का दुख सहता है, भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। अरे अंगद, तुम्हारी सेना में वो एक बंदर है जो आकर के लंका को चला गया। हे लंकेश, फिर कहिए क्या आपने कत्ल किया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वे क्या जाने रण का कौशल, वह बस पूछ नवाया करता है।
अरे ओ बंदर, तुझको मालूम नहीं कि मैं काल जीत मतवाला हूँ? अरे बंदर, तुझे मालूम नहीं कि मेरे संकेत से सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है? इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे मूर्ख, कहा भी गया है, जो जितना गरजता है वो उतना बरसता नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए बलिराज के भजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। अरे बंदर, तू क्यों बकवास कर रहा है? जब तेरा अधिकार ही नहीं है तो क्यों फालतू की बातें कर रहा है? हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठंडी लड़ाई है। तू तो पेड़ ऊपर उछल कूद क्यों बकबके यहाँ लगाई है? बंद करेगी थोड़ा चुप रहो। वह कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। हे रावण, तू मेरी एक विनती मान और सीता जी को वापस लौटा दे और श्री रामचंद्र से संधि कर ले। जो कायर और बहादुर है वे संधि संदेश फटाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। बापू ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम समय आने वाला है। उस राज में वाली राज से मिल, सब कुशल मेरी सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम और काम बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देते जा। श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ में लेते जा। लंकेश सेवक के पांव पड़े क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम शरण? क्यों उसमें लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलवा सकता हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ। जा, हट जा, भागे यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। तो तू फिर जबान चलेगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना जाते जाते फिर ये आपको समझाता हूँ। यदि रघुवीर